तो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने उपस्थित हुए सभी मसीह भाई बहनों का, उपस्थित हुए पिता परमेश्वर की सभी बेटी बेटियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने परम पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें बचाता है, हमें हर एक परिस्थितियों से हमारी रक्षा करता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे मसीह साथियों, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर का मानते हैं। हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, आपका जीवन, आपके जीवन की हर एक वो घड़ियाँ वो धन्य है जो पिता परमेश्वर के वचन को सुन पा रही हैं, पिता परमेश्वर को मान रही हैं। क्योंकि जो हमारा पिता परमेश्वर है वह उद्धार करता है, जो हमारा यहोवा है वही जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, जिससे परमेश्वर बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत आपको दे सके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज हमें पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है, पूरे मन से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पिता परमेश्वर से कहना है कि मैं पूरे मन से सदा तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने ही मुझे जीवन दिया है, आपने ही मुझे उद्धार दिया है। आपके जीवन देने से ही आज पिता परमेश्वर हम आपकी प्रार्थना में शामिल हो सके हैं। आज हम आपके वचन को सुन पा रहे हैं, इसका सारा श्रेय पिता परमेश्वर आपको जाएगा। आज जितनी भी पिता परमेश्वर की बेटी बेटियां इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सुन पा रहे हैं, वह पिता परमेश्वर के वचनों को जान पा रहे हैं। इसके लिए हम आज सब मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज पिता परमेश्वर की स्तुति करें, आज पिता परमेश्वर की तारीफ करें, आज पिता परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है वह सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमारा पिता परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देता है, हमारा पिता परमेश्वर हमें आनंदित देता है। इसलिए आज दिल से आज पिता परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तुम आनंद के साथ जियोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? पिता परमेश्वर के राज में आप पहुंच जाओगे। आपका जो जीवन है उसका जिम्मा कौन ले रखा है? उसका जिम्मा जो है हमारा पिता परमेश्वर ले रखा है। वह आपको जीवन को आनंदित कर देगा। आपके जीवन के जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, जो कष्ट हैं, वह पिता परमेश्वर स्वयं ले लेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगा। इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, पिता परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, पिता परमेश्वर ने ही आपको बनाया है। जल्द और आपसे वह बातें करने लगे। और आपकी तीसरी इच्छा, आपके घर में आप या घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा हो सकता है, गरीबी में घिरा हो सकता है, जो आपके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, और आप चाहते हैं कि मेरी बीमारी या मेरे परिवार के किसी सदस्य की बीमारी इसी वक्त ठीक हो जाए, उसकी जो सिचुएशन है, इस प्रार्थना के करते समय बिल्कुल भी गलती न करें कि आप अपना सारा ध्यान उस समस्या पर ही लगा दे। कि मान लीजिए कि आप बीमारी से परेशान हो, तो आप प्रार्थना में उस बीमारी पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि आप अपना सारा ध्यान उस समस्या पर ही लगा देते हैं। आपको इस समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसके विरुद्ध उसके समाधान पर ध्यान देना है। इसी प्रकार आपकी भौतिक इच्छा में भी, मतलब जॉब नहीं लगती है, पैसा नहीं होता है, घर में इसके लेकर बहुत सारी अनकही कहानियाँ होती हैं। आप कुछ भी पाना चाहते हैं
तो आप अपना ध्यान उसकी कमी पर ही नहीं बल्कि उस बात पर रखना है कि वह चीज़ आपको आसानी से कैसे मिल सकती है, और उस चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। या प्रार्थना करते समय आपको इस नियम का पालन करना है कि आपको अपना ध्यान उस समस्या पर बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि उस समस्या के विरुद्ध उसके समाधान पर ध्यान देना है मसीह साथियों। यह उस प्रार्थना का पहला नियम है। चलिए इस प्रार्थना को दूसरे नियम को जान लेते हैं। जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो इस प्रार्थना को करने के बाद इसे महसूस करेंगे, मतलब इसे करने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ली है। आपको इसके बाद बारे में भूल जाना है। भले ही आपकी इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लगा हो, लेकिन आप किसी भी तरह की बेचैनी अपने अंदर नहीं रखनी है। यदि आपको इस प्रार्थना का शक है या आपके मन में किसी प्रकार की उलझन होने लगे तो तुरंत छोड़ दें। अपने भीतर का शक विश्वास में बदलने की कोशिश करें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि यह प्रार्थना आपके लिए काम करे तो आपको इस नियम का पालन करना जरूर है। क्योंकि अब तक की बात करें तो प्रार्थना के तीसरे और आखिरी नियम की मैं बात करूं, जिस समय आप इस प्रार्थना को करें तब आपको किसी भी प्रकार की प्रार्थना को नहीं करना है। सिर्फ इसी प्रार्थना को हर रोज करना है, और सबसे महत्वपूर्ण इस प्रार्थना को आपको हर रोज नियम के साथ ही करना है। इस प्रार्थना को हर रोज नियम के साथ करते हैं, नहीं करते तो उसको परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। क्योंकि कुछ लोग रात को जादू की तरह करते हैं, रातों रात जादू की उम्मीद करते हैं। इसीलिए आपको यह प्रार्थना नियम के साथ हर रोज करना है। यदि इस प्रार्थना को अगर आपने सच्चे मन से कर लिया, अगर आपने सारे नियमों का पालन करके इस प्रार्थना को करते हैं, तो मैं यकीनन कहता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, वह खुद में खुद सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आज आप इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर तो आपका सर्वशक्तिमान है, वह बड़ा दयालु है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। आपको उस पर बिल्कुल भी किसी प्रकार का असमंजस बना के नहीं रखना है। तो अब बात करते हैं इस रहस्यमय शब्दों की जो इस प्रार्थना में बोलना है। वह शब्द है कि आई एम सवर इन हिंदी के मतलब में मुझे यकीन है यह वाक्य आपको देखने को तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इससे काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी शब्द को अपनी इच्छा के साथ जोड़कर प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि वह वाक्य आपके अवचेतन मन पर सबसे ज़्यादा असर करता है और कुछ ही समय में आपके विचारों और विश्वासों को आपकी इच्छाओं के साथ जोड़ देता है, जिससे आपकी इच्छा बहुत कम समय में परमेश्वर के निकट प्रकट होती है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आप जानते हैं कि इस प्रार्थना को इन शब्दों के साथ कैसे बोलना है। प्रार्थना शुरू करने से पहले आप प्रार्थना में जो कुछ भी मांगने वाले हैं और या आप जानते हैं उस पर स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि आप अपनी प्रार्थना को तभी प्रकट कर सकते हैं जब आपको अपनी इच्छा स्पष्ट ही भले ही वह कौन सी हो, भले वह कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो करियर के लेकर के हो, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, कोई भी विषय में आप जो भी समस्या हो वह परमेश्वर के निकट रखेंगे। आपको अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से याद करनी है या लिख कर रखना है, क्योंकि प्रार्थना में आपकी परमेश्वर के सामने बोलूँगा या परमेश्वर में अपनी इच्छा बोलते समय कोई गलती ना हो। और प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें और कुछ समय के लिए बाइबल का अध्ययन करें। जब आप परमेश्वर को पूरी लगन पूरी शक्ति से शांत मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, आप अपने मन के बुरे और नकारात्मक विचार को आने से बंद कर देंगे। तो आपको बाइबल पढ़ते रहना है। याद रखिए, यह प्रार्थना करते समय परमेश्वर का मन जो है आपकी ओर देख रहा है। आपका मन भी परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए। आपका पूरा मन परमेश्वर के वचनों में लगा रहना चाहिए और आप अपने मन में कुछ भी ऐसे विचार नहीं होने चाहिए जो आत्मविश्वास हो। तभी इस प्रार्थना का असर आपके जीवन के ऊपर होने का। जैसे कि आपका मन शांत हो जाए तभी आपको प्रार्थना
प्रार्थना करनी है तो चलिए आप अपनी इच्छा में इन शक्तिशाली शब्दों को जोड़कर प्रार्थना कैसे करनी है जानते हैं। यदि आप इस कोई नौकरी पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना करते वक्त अपनी जो भी इच्छा है, जैसे कि आप किसी कंपनी या मन पसंदीदा नौकरी करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप 500 से 600 रुपये हज की नौकरी मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, आप चाहते हैं कि आप शक्तिशाली बन जाएं, तो आपको बिल्कुल भी यकीन करना है कि परमेश्वर आपके निकट खड़ा है, परमेश्वर आपके सम्मुख खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप शक्तिशाली शब्द मुझे यकीन है इस वाक्य से को मिलाकर प्रार्थना करना है। जैसे ही परमेश्वर को आप पुकारेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मुझे यकीन है कि इस महीने ही आखिरी तारीख तक आपकी सारी मनपसंद जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह परमेश्वर आपको पूरा करेगा। मुझे अपने लिए मनपसंद कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे अपने मनपसंद नौकरी मिल जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे यकीन है कि आपका इसी महीने में आपकी सारी इच्छाएं पूरे होने वाली है। बस आपको क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर यकीन करना है, क्योंकि जो आपका यहोवा है, जो आपका राजाओं का राजा है, वह तो सर्वशक्तिमान है, वह सब पर अपनी दया बनाता है, वह आप पर भी अपनी दया बनाएगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से यकीन है कि मेरी यह बीमारी कल का सूरज निकलने से पहले ठीक हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और मैं पहले से ज़्यादा चंगा हो गया हूँ। यदि आप अपने रिश्तों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आपका दोस्त, आपके जीवन, आपका साथी आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आपकी इच्छा है कि वह जल्द से जल्द आपसे बात करने लगे। यदि आपके मन में यह सवाल है कि आपके घर में 4 व्हीलर की गाड़ी आ जाए, आपने परमेश्वर से अपनी गुहार लगाई है, प्रार्थना की है और रहस्यमय शब्दों का प्रयोग किया है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप यकीन करें कि आपका जो पार्टनर है, आपके जीवन में जो गाड़ी वाली समस्या है वह तुरंत दूर होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को दूर कर देगा, परमेश्वर आपकी सारी तमन्नाओं को पूरा करेगा। पर आपको क्या करना है, पर आपको परमेश्वर की प्रार्थना पर पूरा भरोसा करना है और सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर को आवाज़ लगाना है। जैसे आपको सही लगे उसी प्रकार आप बोल सकते हैं। आपको इस प्रार्थना को आप इससे बोले गए शब्दों को अपने शरीर के भीतर गूंजने देना है। मेरे प्रिय साथियों, इस प्रार्थना को आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना है। फिर 10 मिनट आपको कल्पना करनी है कि अपनी यह इच्छा पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे दृश्य की कल्पना करिए, जैसे ही कि आप अपने साथ घटित हो रहा है कि 10 मिनट होने के बाद आपको इस प्रार्थना के बारे में, आपकी उस इच्छा के बारे में भूल जाना है। यह बात मैंने इस प्रार्थना के नियमों में भी आपको बताई है कि आप इस प्रार्थना को करने के बाद इस प्रार्थना को, उसके लिए बोले गए शब्दों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। प्यारे मसीह साथियों, क्योंकि जब तक आप नियम को नहीं समझेंगे, जब तक आप परमेश्वर के उस बात को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपकी प्रार्थना को पूरा होने में हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से मुझे यकीन है, हम आप सब मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उस परमेश्वर को पुकारेंगे जो हमारे सारे दुख दर्दों को दूर करता है।